हे दोस्तों, कैसे तुम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ तुम सब अच्छे होगे। तो आज की वीडियो में हम लोग ज्यादा नारुतो शिपुडेन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा आज की वीडियो में कुछ और भी कमाल के अपडेट्स होने वाले हैं जो कि आज मैं आप लोग को एक एक करके बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर वॉच करना। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो कि आता है रोरुरिन किंशिन के एनिमे को लेकर। तो रोरुरिन किंशिन का जो एनिमे है वो अपने सेकंड कोर पे नेक्स्ट वीक में पहुंचने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है। हालांकि इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि है अल्टीमेट मसल के एनिमे को लेकर, क्योंकि अल्टीमेट मसल के एनिमे का परफेक्ट ओरिजिन आर्क जो है वो स्टार्ट होने वाला है 2024 से। और इसके साथ ही माय नेक्स्ट लाइफ एज ए विलनेस की जो मूवी है वो रिलीज होने वाली है जापान में 8 दिसंबर को। साथ ही इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है रंगना क्रिम्सन के एनिमे को लेकर, क्योंकि रंगना क्रिम्सन का एनिमे फाइनली अब म्यूजिक इंडिया चैनल के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है। तो अगर आप लोग को इसके एपिसोड 1 को देखना है तो आप लोग इसको म्यूजिक इंडिया चैनल के ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हो। हालांकि इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी के एनिमे को लेकर, क्योंकि जो इस एनिमे का सीजन 2 का पार्ट 2 है वो आने वाला है 2024 में। साथ ही इसके बाद हम लोग डिटेक्टिव कोनन की 27th मूवी के बारे में बात कर लें जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। और ये जो 27th मूवी आने वाली है डिटेक्टिव कोनन की, ये काइडो किड की स्टोरी के ऊपर फोकस होगी। मतलब काइडो किड का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर ही ये मूवी हम लोग को शायद देखने को मिले। और जहां तक बात करें कि ये मूवी कब तक आएगी, तो यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि ये मूवी रिलीज होने वाली है स्प्रिंग 2024 जापान में। हालांकि इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है जुजुत्सु काइसेन के एनिमे को लेकर। तो अभी करंटली जुजुत्सु काइसेन के एनिमे के अंदर हम लोगों को जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 देखने को मिल रहा है, जो कि शिबुया इंसिडेंट आर्क देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर लोगों को पता है कि शिबुया इंसिडेंट आर्क कितना भी नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है। और उसी में से हमारे सामने एक न्यूज निकल के आई है जिसको देखने के बाद बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने इतादोरी यूजी के जो जापानीज वॉइस एक्टर हैं वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं इस सीन को डब करके। मतलब यहाँ पर जब वो सीजन 2 के अंदर यूजी को डब कर रहे होते हैं तब यहाँ पर एक सीन उनके सामने आता है जो कि देखने के बाद वो लिटरली वहां पे रोने लगते हैं। और यहाँ पे ये सीजन 2 के किस सीन के बारे में बात चल रही है वो शायद मांगा रीडर्स को समझ में आ ही गया होगा। अब हालांकि यहाँ पे मैं आप लोग को कोई बड़ा वाला स्पॉइलर तो नहीं देने वाला हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से यूजी के वॉइस एक्टर रो रहे हैं उसी तरीके से हो सकता है कि आप लोग भी उस सीन को देख के रोने लगो। अब हालांकि इस अपडेट के बाद हम लोग बात कर ले अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है अटैक ऑन टाइटन को लेकर। तो यहाँ पर जो ये यूटी की न्यूज मैं आप लोग बताने वाला हूँ, इस न्यूज को सुनने के बाद आप लोग काफी ज्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि यूटी जो है वो थोड़े टाइम के लिए वापस आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे यूटी के जो क्रिएटर है यानी हाजिमे इशायामा, तो यहाँ पर उनके तरफ से हम लोग को फाइनली एक बहुत बड़ा अपडेट सुनने को मिला है कि यूटी का मांगा वापस रिटर्न करेगा। मतलब यूटी के मांगा के अंदर हम लोग को और 18 न्यू पेजेस देखने को मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये जो यूटी के मांगा के न्यू 18 पेजेस होने वाले हैं उनका टाइटल होगा अटैक ऑन टाइटन वॉल्यूम 35, जो कि रिलीज होने वाला है 30 अप्रैल 2024 में। जो कि यहाँ पे मैं भी जानता हूँ कि यहाँ पे काफी सारे लोग यही सोचेंगे कि अब यूटी में बचा क्या है दिखाने के लिए, जो कि हाँ मैं भी समझ सकता हूँ कि यूटी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये 18 पेजेस में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे इस अपडेट को देखकर आपको क्या लगता है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। अब हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है नेटफ्लिक्स इंडिया की तरफ से। तो नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर कुछ न्यू एनिमेज आए हैं, जैसे सासाकी एंड मियानो ग्रेजुएशन का एनिमे अब नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है। और इसके अलावा नेटफ्लिक्स के ऊपर टॉम राइडर की भी सीरीज आने वाली है 2024 में। साथ ही इसके अलावा नेटफ्लिक्स की तरफ से हम लोग को एक न्यू एनिमे भी अनाउंस हो चुका है जो कि होने वाला है डेविल मे क्राई, जिसके ऊपर पहले ही गेम बन चुका है। और इसकी जो गेम की सीरीज है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है ऑडियंस के बीच में। और फाइनली डेविल मे क्राई के गेम के ऊपर हम लोग को एनिमे एडेप्टेशन भी देखने को मिलने वाला है नेटफ्लिक्स की तरफ से, जो कि काफी अच्छी बात तो है ही फैंस के लिए। साथ ही यहाँ पे हम लोग नेटफ्लिक्स के अपडेट के बारे में बात कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ब्लिस 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ब्लिस 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के पार्ट 2 का जो फाइनल एपिसोड था वो अब आ चुका है। और इसके जो पार्ट 2 का लास्ट एपिसोड था वो 1 घंटे जितना लंबा था, जो कि आप लोग भी चाहो तो नेटफ्लिक्स के ऊपर जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अब पार्ट 2 तो खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर अब फैंस जानना चाहेंगे कि अब इसका पार्ट 3 कब आने वाला है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये वाली न्यूज आप लोग को पहले ही पता चल गई हो, लेकिन अगर आप लोग को नहीं पता तो यहाँ पे मैं आप लोग बता देता हूँ कि ब्लिस 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का जो पार्ट 3 है वो एयर होने वाला है 2024 में। हालांकि यहाँ पे ब्लिस 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का जो पार्ट 2 है वो तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे पार्ट 2 के खत्म होने के बाद हम लोग को इसके रैंकिंग के बारे में पता चल गया है, क्योंकि यहाँ पर MAL के हिसाब से ब्लिस 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का जो पार्ट 2 है वो समर 2023 का सबसे टॉप का एनिमे बन चुका है। और ये समर 2023 के एनिमे की लिस्ट में नंबर 1 पे भी रैंक कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पे आप लोग को ब्लिस 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का पार्ट 2 कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ ही इसके अलावा हम लोग बात कर ले अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है डिटेक्टिव कोनन को लेकर। तो डिटेक्टिव कोनन को लेकर हम लोग को इंडिया में काफी सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। जैसे सबसे पहले तो मैं आप लोग बता दूं कि इस जापानीज फिल्म फेस्टिवल में हम लोग को इंडिया में डिटेक्टिव कोनन की कुछ मूवीज देखने को मिलेगी, जो कि कुल मिला के डिटेक्टिव कोनन की 2 मूवीज होंगी। साथ ही साथ एक स्पेशल एपिसोड भी होगा डिटेक्टिव कोनन का, और इसके साथ ही लुपिन थर्ड की मूवी आप लोग को देखने को मिलेगी, जो कि डिटेक्टिव कोनन फैंस के लिए तो काफी अच्छी न्यूज है। क्योंकि अगर आप लोग को भी इन मूवीज को देखना है तो आप लोग अपने नजदीकी PVR पे जाके देख सकते हो। शेड्यूल आप लोग स्क्रीन के ऊपर
ऊपर शो होता ही होगा। तो आप लोग देख लेना कि ये सारी मूवीज आप लोग की सिटी में लग रही है कि नहीं। तो ये तो हम लोगों ने डिटेक्टिव कोनन की उन मूवीज के बारे में बात कर लिया जो कि थिएटर में आने वाली है। लेकिन हम लोग बात कर ले अपने ईटीवी बाल भारत के बारे में, क्योंकि सच कहूं तो देख के लगता है कि ईटीवी बाल भारत भी अब शायद धीरे धीरे जाग रहे हैं और यहाँ पे वो लोग भी बहुत सारे प्लान्स बना रहे फैंस के लिए। जैसे अभी मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले न्यूज दी थी जहां पे मैंने आप लोग बताया था कि डिटेक्टिव कोनन की डबिंग फिर से स्टार्ट कर दी गई है। और उसी के बीच हम लोग को एक और कमाल की न्यूज सुनने को मिली है कि डिटेक्टिव कोनन की एक मूवी भी डब होने वाली है, जो कि डिटेक्टिव कोनन की फर्स्ट मूवी है जिसका नाम है द टाइम बॉम्ब स्काई क्रैपर। तो इस मूवी का हिंदी डब स्टार्ट हो चुका है ईटीवी बाल भारत की तरफ से और ये मूवी हम लोग को बहुत जल्द टीवी पर ईटीवी बाल भारत पे हिंदी डब के साथ देखने को मिलेगी। अब हालांकि यहाँ पे ईटीवी बाल भारत को देख के लगता है कि वो बस यहीं तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो डिटेक्टिव कोनन की एक और मूवी को डब करने वाले हैं जो कि डिटेक्टिव कोनन की 6 मूवी है जिसका नाम है फैंटम ऑफ बेकर स्ट्रीट। तो डिटेक्टिव कोनन की ये वाली मूवी को भी ईटीवी बाल भारत वाले डब कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात तो है ही, स्पेशली डिटेक्टिव कोनन फैंस के लिए तो ये काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे अब आप लोग डिटेक्टिव कोनन के न्यू एपिसोड्स के साथ साथ न्यू मूवी को भी एंजॉय कर पाओगे। जो कि यहाँ पे अब आप लोग डिटेक्टिव कोनन के न्यू एपिसोड्स और उसकी मूवी के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ ही इसके अलावा हम लोग बात कर ले अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है क्रंचीरोल इंडिया को लेकर। तो आज की वीडियो में सच कहूं तो क्रंचीरोल को लेकर भी काफी सारे कमाल के अपडेट्स आए हैं, स्पेशली तेलुगु फैंस के लिए काफी बड़ा अपडेट आया आज की वीडियो में, क्योंकि जैसा कि बहुत टाइम से लोग तेलुगु डब एनिमे के बारे में पूछ रहे थे कि तेलुगु डब एनिमे कब आएगा क्रंचीरोल पर, क्योंकि तेलुगु डब एनिमे का सेक्शन तो ऐड हो गया लेकिन अब तक कोई तेलुगु डब एनिमे नहीं आया था। और इसके बारे में हम लोगों ने अपने पिछले अपडेट वाली वीडियो में बात किया था जहां पे मैंने आप लोग बताया था कि क्रंचीरोल वाले बहुत जल्द तेलुगु डब एनिमे भी लाएंगे और ये भी बताया था कि वो कौन कौन से एनिमे को तेलुगु डब में ला सकते हैं, जहां पे मैंने आप लोग कहा था कि डीमन स्लेयर का तेलुगु डब आ सकता है और विनलांड सागा सीजन 2 का भी तेलुगु डब आ सकता है और इसके साथ ही यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 का भी तेलुगु डब आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोग बताया था कि इन तीनों एनिमेस का हिंदी और तमिल डब ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे इन तीनों एनिमेस की सबसे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ये डब होंगे, जो कि देख के लगता है कि हमारा प्रेडिक्शन यहाँ पे सच हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर क्रंचीरोल की तरफ से हम लोगों को 3 तेलुगु डब एनिमेस अनाउंस हो चुके हैं और जो 3 एनिमेस के बारे में हम लोगों ने बात किया था वही लिटरली तेलुगु डब में आने वाले हैं, जो कि सबसे पहला हमारा डीमन स्लेयर है, दूसरा है विनलांड सागा सीजन 2 और तीसरा है हमारा जुजुत्सु काइसेन। ये 3 एनिमेस का तेलुगु डब को देखने को मिलेगा, जिसमें से आप लोगों को डीमन स्लेयर मुगिन ट्रेन आर्क का जो एपिसोड 1 है वो आप लोगों को आज तेलुगु डब में देखने को मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे अगर आप लोग को तेलुगु डब में एनिमे देखना है तो आप लोग इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लें जो कि आता है वन पीस एनिमे को लेकर। तो जैसे कि अगर आप लोग को इस अपडेट के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि वन पीस एनिमे जो है वो ऑफिशियली इंडिया में अवेलेबल हो चुका है, जो कि यहाँ पे मैं आप लोग का पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि इसके सिर्फ लैंड ऑफ वानो तक की एपिसोड आए हैं और यानी 892 एपिसोड से लेके 1077 एपिसोड तक अब स्ट्रीम हो चुके हैं क्रंचीरोल पर। और जहां तक इसके लेटेस्ट एपिसोड के बारे में बात करें यानी एपिसोड 1078 के बारे में, तो वो भी क्रंचीरोल इंडिया के ऊपर कल स्ट्रीम हो चुका है। और इसका मतलब यह है कि जैसे बाकी कंट्रीज हर संडे को एपिसोड एंजॉय करती है वन पीस का, उसी तरीके से अब हम लोग भी वन पीस के न्यू एपिसोड्स को हर संडे को एंजॉय कर पाएंगे क्रंचीरोल पर। और जहां तक आप लोगों का सवाल था कि वन पीस के सभी एपिसोड्स कब आने वाले हैं, तो देखो सोर्सेस के अकॉर्डिंग से तो हम लोग पता चला है कि शायद इस साल के खत्म होने से पहले शायद वन पीस के ज्यादातर एपिसोड्स आ जाए या फिर अगले साल की स्टार्टिंग होते होते तक हम लोगों को वन पीस के सभी एपिसोड्स अवेलेबल हो जाए। तो ऐसी कुछ न्यूज हम लोग को अपने सोर्सेज की तरफ से मिली है, जो कि मैं तो यही होप करूंगा कि क्रंचीरोल वाले वन पीस के सभी एपिसोड्स को अवेलेबल करवा दें इंडिया में। हालांकि इसके अलावा जब वन पीस एनिमे क्रंचीरोल इंडिया पे आया था तब उसके आने के बाद क्रंचीरोल का जो सर्वर है वो काम नहीं कर रहा था इंडिया में, जिसके बाद काफी सारे लोग आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वन पीस एनिमे आया है तो वो आखिरकार चल क्यों नहीं रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं बस आप लोग को यही कहूंगा कि आप लोग बस इस चीज की आदत डाल लो, क्योंकि यहाँ पे अब वन पीस एनिमे इंडिया में आ चुका है, इसलिए यहाँ पे जो वन पीस का सर्वर है वो हमेशा क्रैश होते रहेगा। हालांकि यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए क्रंचीरोल का सर्वर सही से काम कर रहा है, इसलिए आप लोग अभी जाके वन पीस देख सकते हो। तो आप लोग इसके एपिसोड्स को देखो और एंजॉय करो। और हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है नारुतो शिपुडेन को लेकर। तो 2-3 दिनों से यार मैंने नारुतो शिपुडेन के ऊपर एक बार बात नहीं किया था, जिसके बाद से आप लोग काफी सारे लोग नारुतो शिपुडेन के अपडेट के बारे में पूछ रहे थे कि नारुतो शिपुडेन को लेकर कुछ नया अपडेट अब तक आया है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर सच कहूँ तो नारुतो शिपुडेन को लेकर अभी भी कुछ खास या फिर कोई बहुत बड़ा अपडेट आया नहीं है। यहाँ बेसिकली मैं आप लोग का डाउट क्लियर करूंगा कि नारुतो शिपुडेन को लेकर भी क्या चल रहा है क्या नहीं। जैसे सबसे पहले तो मैंने आप लोग को अपडेट दिया था कि नारुतो शिपुडेन की डबिंग स्टार्ट हो चुकी है। और अगर हम लोग अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करें कि अभी नारुतो शिपुडेन के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, तो यहाँ पर हम लोग को वो साइड से पता चला है कि सोनी वाले बहुत जोरों शोरों से नारुतो शिपुडेन की डबिंग करवा रहे हैं। इसका मतलब नारुतो शिपुडेन की जो डबिंग है वो अभी काफी तेजी से हो रही है, जो कि फैंस के लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि जितनी जल्दी नारुतो शिपुडेन डब होगा उतनी जल्दी हम लोग को वो टीवी पर भी देखने को मिलेगा। अब हालांकि जो तेजी से डबिंग चल रही है उसको लेकर अब रूमर भी आ रहा है कि सीजन 1 का शायद डब कंप्लीट हो चुका है। और ये जो नारुतो शिपुडेन की सीजन 1 की डब की जो रूमर आई है कि इसका डब कंप्लीट हो चुका है, तो वो मैं आप लोग बता दूं कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लोग इस रूमर को फेक समझो। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो यार डबिंग को कितना भी तेज कर दिया जाए लेकिन सीजन 1 को अभी डब करने में बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नारुतो शिपुडेन के सीजन 1 के अंदर लिटरली 32 एपिसोड्स हैं और 32 एपिसोड्स को अगर जल्दबाजी में डब कर दिया जाए तो डब तो बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से तो सीजन 1 के डब को इतनी जल्दी कंप्लीट तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी नारुतो शिपुडेन की जो डबिंग है वो भी हाल फिलहाल में स्टार्ट हुई है, मतलब 1-2 हफ्ते भी ढंग से नहीं हुए हैं स्टार्ट हुए। और
और अब यहाँ पे रूमर आ जाए कि सीजन 1 की डबिंग कंप्लीट हो चुकी है तो उसके ऊपर आप लोग बिल्कुल भी यकीन मत करना है। हालांकि यहाँ पे मैंने आप लोगों का डाउट तो क्लियर कर दिया है कि सीजन 1 की डबिंग अभी चल रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोग को एक और बात बता दी है कि नारुतो शिपुडेन की जो डबिंग है वो अभी जोरों शोर से चल रही है। और इसीलिए यहाँ पे नारुतो शिपुडेन की एक और रूमर आ रही है कि नारुतो शिपुडेन हम लोग को 10 अक्टूबर को देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे 10 अक्टूबर को अगर आप लोग को पता है तो मैं बता दूं कि 10 अक्टूबर को हमारे नारुतो का बर्थडे है और नारुतो का बर्थडे 10 अक्टूबर को है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग कह रहे हैं कि नारुतो शिपुडेन की अनाउंसमेंट हम लोग को 10 अक्टूबर को सुनने को मिल सकती है। जो कि इसमें भी मैं आप लोगों को साफ साफ कहूंगा कि आप लोग इसके बारे में भी यकीन मत करना है, क्योंकि यहाँ पे जब सुनिए का मन करेगा तभी वो लोग इस चीज को अनाउंस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जब नारुतो ओरिजिनल सीरीज के जब सीजन 2 का सब इंतजार कर रहे थे पिछले साल, तब वहां पर भी काफी सारी रूमर्स आई थी कि नारुतो सीजन 2 का जो अनाउंसमेंट है वो हम लोग को 10 अक्टूबर को सुनने को मिल सकता है। लेकिन नारुतो सीजन 2 आया कब था? वो आया था दिसंबर के टाइम में। इसलिए सच कहूं तो यहाँ पे नारुतो का बर्थडे या फिर उसकी एनिवर्सरी मतलब यहाँ पे सुनिए कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे वो लोग बस डबिंग कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ पे जैसी डबिंग कंप्लीट होगी वैसे हम लोग को नारुतो शिपुडेन देखने को मिल जाएगा टीवी पर। इसलिए यहाँ पे अब तक जितनी भी रूमर्स मैंने आप लोग बताई है वो सभी झूठी है। लेकिन हाँ, आप लोग इस चीज के ऊपर यकीन कर सकते हो कि नारुतो की डबिंग बहुत जल्दी जल्दी हो रही है अभी, और मे भी अगर हो सकता है कि अगर नारुतो शिपुडेन की डबिंग इसी तरीके से चलती रही तो यहाँ पर नवंबर के टाइम में हम लोग को नारुतो का प्रोमो देखने को मिल सकता है सोनी की तरफ से। अब हालांकि ये भी 100% कंफर्म तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंदाजा लगाया जाए तो यहाँ पर हो सकता है कि नवंबर के टाइम में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिले। अब हालांकि यहाँ पे हम लोग को वन पीस एनिमे का भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे वन पीस एनिमे भी लाइन लगा के खड़ा है। और बेसिकली अगर नवंबर में नारुतो शिपुडेन की अनाउंसमेंट हो गई तो हम लोग को दिसंबर के टाइम में नारुतो शिपुडेन देखने को मिल जाएगा। जो कि अब आएगा कि नहीं इसके ऊपर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो सारी चीजें मैंने आप लोग बताई है इसको भी आप लोग बस रूमर की तरह लेके चल सकते हो। साथ ही इसके अलावा यहाँ पे नारुतो शिपुडेन को लेकर आपकी एक और कंफ्यूजन है जो कि मैं दूर कर देता हूँ। तो बेसिकली कल हम लोग को संकेत मात्र सर और विक्सर की तरफ से एक नारुतो शिपुडेन का रील देखने को मिला था, जिस रील के अंदर हम लोग को नारुतो शिपुडेन का एक सीन था जो कि हम लोग को संकेत मात्र सर की वॉइस में सुनने को मिल रही थी। पड़ता कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आपकी जिंदगी कैसे खत्म होती है। शिनोबी की जिंदगी को इस बात से नहीं नापा जाता कि वो जिंदगी कैसे जीता है, बल्कि इस बात से नापा जाता है कि अपनी जिंदगी खत्म होने से पहले वो इस दुनिया के लिए क्या छोड़ गया। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो नजर आता है कि शायद जिंदगी में नाकामयाबियों के अलावा मैंने कुछ हासिल। और वही वाले सीन के पूरे हिंदी डब को देखने के बाद काफी सारे फैन समझ रहे हैं कि यही ऑफिशियल डब होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सभी लोग जानते हैं कि संकेत मात्र सर एक ऑफिशियल वॉइस आर्टिस्ट है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विक्सर भाई और संकेत मात्र सर ने बस इसको ऐसे ही डब कर दिया है और ये बस इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है, इसलिए आप लोग इसको ऑफिशियल डब मत समझ लेना। हालांकि अगर ये ऑफिशियल डब होता तो ये काफी ज्यादा मजा आता देखने में, क्योंकि यहाँ पर जो संकेत मात्र सर की वॉइस है वो काफी ज्यादा शूट कर रही थी सीन पर। लेकिन अभी नारुतो शिपुडेन आया नहीं है, इसलिए हम लोग को इसका इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे आप लोग क्या लगता है इस अपडेट के बारे में वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। और अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता आप लोग को ये वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूं बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।